नाम की बड़ी महिमा कही गई तो क्या नाम से पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, नाम से ही सब होता है। यही तो प्रभु के नाम की महिमा है। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि सत्य है तो प्रभु के चरणारविंद, सत्य है तो प्रभु का भजन, इसके अलावा सब असत्य है। किसी भी नाटकबाजी में फंसने की जरूरत नहीं है। सच्ची आपसे कहते हैं, किसी की ताकत नहीं है कि हमारे कर्म का नाश कर दे, एकमात्र भगवान के सिवा। यहां कोई तुम्हारा नहीं है। ये बीच में मिला हुआ बाजार केवल तुम्हारे समय को भगवत विमुख करके नष्ट करने के लिए है। चतुर खिलाड़ी हो तो इसी बाजार में रहते हुए प्रभु का स्मरण करके असंग हो जाओ, किसी भी संग का दोष तुम्हारे ऊपर ना चढ़े और निरंतर भगवत चिंतन। नाम की बड़ी महिमा कही गई तो क्या नाम से पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा? कोई और साधन नहीं, केवल नाम जप कर रहा है तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाम से ही सब होता है। यही तो प्रभु के नाम की महिमा है। परंतु नाम में ऐसी आसक्ति हो जानी चाहिए कि हर समय नाम चले। ये आसक्ति नाम जापक संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, बिल्कुल अक्षरशः ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिन्हियु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। सेवक वाणी, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम का मूल नाम है। जब हम इतना महत्व कर लेते हैं कि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। एक कितनी बार सुना गया, पर कहीं बैठ पा रहा है ये? बस हमारा एक ही काम है, नाम उच्चारण करना, नाम नाम नाम। संसार की आसक्ति को भस्म करके, समस्त पाप और पाप प्रवृत्ति को भस्म करके प्रभु में प्रेम करा देता है नाम। जब तक संसार की आसक्ति है तब तक निरंतर नाम नहीं चल सकता, भगवत प्रेम नहीं हो सकता। तो ये नाम ही जब निरंतर चलने लगता है तो संसार की आसक्ति भस्म कर देता है। सदा सर्वदा फिर कुछ समय बाद अपने आप नाम चलने लगता है। जिसके हृदय में बात बैठ गई कि सत्य है तो प्रभु के चरणारविंद, सत्य है तो प्रभु का भजन, इसके अलावा सब असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले उससे बढ़कर प्रेम पात्र और कोई नहीं है। प्रेम पात्र कौन? प्रभु के चरणारविंद से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, प्रभु के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। ये निश्चय कर लिया। बिल्कुल एक दोहे में पूरे शास्त्रों का सार महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बहुत बड़ी बात कह दी। जो मिले उससे जितना बन सके सेवा करो, सुख देने की भावना से धर्मयुक्त, और कुछ चाहो मत, निष्काम मति, और सीधाम वृंदावन का आश्रयवास स्वीकार कर लो। राधा वल्लभ मुख से जपो और हृदय से राधा वल्लभ का ध्यान करो, सब प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ा कोई साधन नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम। जिसने जान लिया संसार असत्य है, सत्य है तो प्रभु के चरणारविंद और उनका नाम। प्रेम प्राप्ति उसी के जीवन में होती है जो ये दो बात समझ गई। हमारी संपत्ति दंपत्ति श्यामा श्याम, इसकी प्राप्ति हर समय जिह्वा से रटते रहो, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। केवल श्रद्धा करने से काम नहीं चलेगा, जपना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं भी है तो जप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा है पर जप नहीं रहे तो किस काम के? श्रद्धा से केवल काम नहीं चलेगा। जैसे आपकी श्रद्धा है, रसोई बनी रखी, बहुत बढ़िया श्रद्धा है, पकवान पे पाया नहीं तो क्या काम? पेट भर जाएगा क्या? सत्संग सुना श्रद्धा है लेकिन आचरण में नहीं उतारा तो क्या हुआ? चलो नहीं श्रद्धा है लेकिन सुना राधा राधा, जपने लगो राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा।
श्रद्धा निष्ठा की समानता नहीं कर सकती। निष्ठा, सुना हमने कि राधा नाम जपना है, अब हमें सुख मिले ना मिले, पाप नष्ट हो ना हो नष्ट, हमारा भाव बने ना बने, कुभाव ही है, पर अब हम क्या करें, संत ने आज्ञा की, अब हम तो जपेंगे राधा राधा, ये निष्ठा आ जाएगी। या कह रहे कोरी श्रद्धा से केवल काम नहीं चलेगा, निष्ठा लानी पड़ेगी। निष्ठा के उदय होने से प्रेम का उदय हो जाता है। उपासक को अंतर से जब कोई सुख प्राप्त हो तो आराध्य देव में स्थिति होनी चाहिए, और कोई दुख आया हो तो आराध्य देव से ही बातचीत होनी चाहिए, दूसरे से नहीं। देख लो, सुखद या दुखद परिस्थिति में आपकी वृत्ति कहां जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास गई तो आप धोखा खा गए, उपासना में बहुत बड़ी चूक हो गई, यार ये समस्या आ गई, कैसे निवृत्त होगी, वो है उनको फोन करो, गए आप, निष्ठा गई नहीं, श्री जी है ना, अब जैसा श्री जी। भारी से भारी विपत्ति की स्थिति में भी श्री जी तक मन जाए, भारी से भारी सुखद परिस्थिति में भी श्री जी तक ही मन जाए, किसी व्यक्ति के पास न जाए। बोले अमुक अमुक काम बन गया, हाँ श्री जी की कृपा से हो गया। अमुक वस्तु आ गई, हाँ श्री जी की कृपा से। अमुक वस्तु नष्ट हो गई, हाँ श्री जी का खेल है। श्री जी के सिवा, प्रभु के सिवा तुम्हारे अंदर किसी का महत्व न रह जाए। जहां तर्क वितर्क होता है, बात नहीं मानी जाती, वहां प्रेम मार्ग नहीं होता है। प्रेमी वही है जो अपने प्यारे के सिवा एक क्षण भी कहीं अन्य व्यतीत न करे, अंदर से अपने प्यारे में ही समय जा रहा है। प्रभु से जो प्रेम करते हैं उन्हें लोक की कोई परलोक की या अणिमाद सिद्धियों की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर लोक परलोक या अणिमाद सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो वो प्रेमी नहीं कहा जाता। इसलिए आप हमारे ब्रज के प्रेमियों में देखिएगा, कोई लौकिक चमत्कार नहीं मिलेगा, ऐसे किया ये हो गया वो, ये सब नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं। सिगरेट मुंह पे है, वो ऐसे ऐसे कर रहे, और जिसको छू देते हैं कहते हैं उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। अब हमारी तो समझ में नहीं आता कि अगर वो माला जपते होते, छू देते, तो हमारी समझ में आ जाता है। नाम जप कर रहे हैं, कोई कठिन बात नहीं है। नाम जप करने से भवरोग नष्ट हो जाता है, शारीरिक रोग से क्या। बोले आप क्यों नहीं नष्ट कर लेते? जरूरत नहीं है ना इसकी, अब इसकी जरूरत नहीं है। आज रुके, कल चला जाए, घर आ गए हैं, अब इसकी जरूरत, इसके लिए पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी बैंक में माल जमा है, अब इसके लिए नहीं, हो गया इसका। किसी का भी प्रारब्ध हो, हंसते हुए भोग लो, नाम जप करो प्रियालाल के बैंक में, प्रियालाल मिल जाएंगे। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे बावरे हैं। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, जासु नाम भव भेषज। धन्वंतरी जी ने भी शोध करके अच्युत गोविंद कृष्ण नाम जो जपता है, इससे बड़ी औषधि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। और बुद्धि मारी गई। हम देख रहे ऐसे छू दे जय महाराज की। बोले लाभ मिला, और वो पता नहीं कौन से लाभ में, बोले हां। ये हम प्रार्थना करते हैं कि बचपन से लेकर के बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के गंगा किनारे दर्शन हुए, और बहुत समय परम धाम वृंदावन में एक से एक महापुरुषों के दर्शन नहीं। ये सब प्रपंच नहीं। अगर करुणा करी है तो यही कहा है, नाम जप करो, प्रिया प्रीतम के ध्यान में रहो, उनकी सेवा में रहो, रसिकों का संग करो। इसके अलावा कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ। रोग मिटा देना, संकट मिटा देना, ये ब्याज में हो जाएगा जब आप नाम जप करोगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा, किसी भी नाटकबाजी में फंसने की जरूरत नहीं है। सच्ची आपसे कहते हैं, किसी की ताकत नहीं कि हमारे कर्म का नाश कर दे, एकमात्र भगवान के सिवा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते,
शास्त्र प्रमाणित जब भगवान कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो कौन जीव ऐसा है जो अपनी सिद्धि से कर्म को मिटा दे? आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपके नाम जप से आपका परम मंगल होगा। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, भटकिएगा नहीं, समय बर्बाद मत कीजिएगा। बिल्कुल समय बर्बाद होता है, तुम्हारी आस्था फिर बिखर जाएगी। जो आस्था बनती है संतों के प्रति, भगवत चरणारविंद के प्रति, यही मान के तो जाते हैं भगवान के दास हैं। कितनी सुंदर आस्था है। यदि आप नाम जप कीजिए, नाम गुणगान कीजिए, लीला गुण, आपको समझ में नहीं आया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप आधा घंटे रोज नाम कीर्तन कीजिए, देखिए आपका जीवन बदलता है कि नहीं। काहे को यार, वैसे ही कलयुग का प्रभाव चल रहा है, तुम और पाखंड का बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारा कोई कल्याण कर सके, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रिशूल, क्यों नहीं पकड़ते हो? नाम परम मंगल में समस्त दुखों को मिटाने वाला, समस्त पापों का नाश करने। आप भागे घूम रहे हो इधर उधर, कोई हम पर कृपा कर दे, कोई हमारे दुख मिटा दे। ए भाई, ये घिघियाना बंद करो, नाम जप करो और दूसरों का मंगल करने की सामर्थ्य लाओ अपने अंदर। ये भिक्षुक बनकर मांगना बंद करो। कोई तुम्हारे रोग ठीक कर दे, कोई नहीं ठीक कर सकता, पक्का समझो। अरे भैया, इसी मार्ग में चले हैं। बचपन से मंत्रों का यह अनुष्ठान होता रहा गुरु कृपा से। बचपन से जब होश संभाला तो जनेऊ पहना दिया गया था गायत्री अनुष्ठान से। गायत्री अनुष्ठान से लेकर निज मंत्र तक पूरी यात्रा। और जुकाम है तो टेबलेट लेना पड़ता, छू नहीं करना पड़ता, समझो। दर्द है तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। किडनी फेल है, इसके लिए उपाय है, डायलिसिस हो रहा है। नाम जप करो, भव रोग से मुक्त हो जाओ। हम कह रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, धोखे में मत फंसो। अगर कर्म के वेग को रोक लिया जाता तो इतने बड़े महान हमारे भगवान, उनके संतों में कभी बीमारियां ही पैदा नहीं होती। लेकिन बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी के जीवनी को पढ़ के देखो, कितनी बार ऑपरेशन होने पर फिर वही गुदाद्वार में, वही जो उसे क्या कहते हैं, गुदा रोग, हाँ वो जो भी, और उदर में कैंसर, कैसे कैसे भयानक कष्ट हो। इतने बड़े महापुरुष की आपको बताएं, युगों में ऐसे महापुरुष होते हैं। ऐसी हमारी श्रद्धा है भाई जी पर। भाई जी महाराज जैसे संत युगों में होते हैं, और आप पूरी जीवनी में देख लीजिए, स्वयं इतने कष्ट में रहते हुए दूसरों को नाम जप में, भगवत प्रीति में, भगवत कल्याण में लगाया है। कभी भाई जी ने जंतुर नहीं बांधा, कभी कलावा नहीं दिया, कभी कोई भस्म नहीं दी, कभी किसी से वादा नहीं किया। बस यही कहते रहे, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, राधा कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल। कोई संत, कोई महापुरुष आप हमें बताइए जो शास्त्र सम्मत सिद्ध हुआ है, और वो कुछ ऐसा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भगवत मार्ग में दर्शन का बड़ा महत्व है। यदि हम रोज बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, अपनी श्री जी जो विराजमान हैं, इनके दर्शन करते हैं तो हमारी आसक्ति हो जाती है। सही कहते हैं। जैसे आप युगल सरकार को रोज लाड़ भरी दृष्टि से देखे ना तो ये खाली जगह नहीं रखते हैं, उन नेत्रों में अपना अधिकार कर लेते हैं, बस जाते हैं। और वो आगे की बात है, जब समझोगे तो भर नेत्र इनकी रूप माधुरी देखो। बाबा कह रहे हैं, प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम पात्र बनने के लिए भगवत विग्रह दर्शन अत्यंत आवश्यक है। देखो, महाप्रभु चैतन्य देव स्वयं भगवान के अवतार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने भ्रमण करते हुए, श्री गोपाल जी के क्षीर चौरा, गोपीनाथ जी के बड़े बड़े भगवत विग्रहों के दर्शन। स्वयं हरिवंश महाप्रभु जीवन भर लाल लड़ाए राधा वल्लभ जी को। ठाकुर करुणा में बाके बिहारी जी जो विराजमान है, श्री स्वामी हरदास जी, गोपाल भट्ट जी महाराज, राधा रमण जी, हे कभी जब समय मिले, सेवा से निवृत्त हो, छड़ी उठाई, नाम गुणगान करते हुए एक झांकी कर आए। नहीं, अपने जो विराजमान, इनके दर्शन से
दूसरा महात्माओं के दर्शन से, भगवत प्रेमी भगवत विग्रह दर्शन और भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन। अहो भाग्य है कि अभी ऐसा सौभाग्य है, नहीं काफी मात्रा में हम खाली हो चुके हैं इस विषय में। जैसे महापुरुष निष्काम भाव से भगवत प्रेम का वितरण करने वाले, भगवत कल्याण करने वाले पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अंतर्ध्यान जब हुए तो बहुत हृदय में लगा कि हमारे विश्व को जो निधि मिली थी वो अंतर्ध्यान हो गई। जब पूज्य बाबा गए चंद्रशेखर बाबा, तब लगा हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया। जिनके दर्शन मात्र से भजन का आवेश, श्रीधर बाबा, बड़े बड़े संत भगवान अंतर्ध्यान हो। अभी सौभाग्य है कि गुरुजन आदि दर्शन के लिए हैं, नहीं तो जब हम केवल विषय प्रपंची लोगों को देखेंगे, हमको जब संतों के दर्शन नहीं होंगे, महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलेगा, तो क्या हमको। जब पूज्य श्री राधा चरण दास जी महाराज तटिया स्थान के सिद्ध महापुरुष पहली बार जब दर्शन हुआ तो जय बिहारी जी की बस माला और ऐसे एकांत कुटिया में, अरे कैसा अंदर प्रेरणा मिलती केवल देखने मात्र से, भजन की प्रेरणा। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत प्रेमी संत दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद। संग तो केवल भक्तों का, बोलना तो केवल भगवत चर्चा, सेवा किसी की भी अगर हमें मिले तो भगवत भाव से। अच्युत भावना विहीन सेवा नहीं मानी जाती, उसमें भगवान का दर्शन करते हुए इससे निश्चित प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत प्रेमी संतों का दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद और भगवत भक्तों का संग, और किसी की भी सेवा भगवत भाव से। इनके अंदर हमारे श्री भगवान विराजमान है। जब तुम्हारे को प्रभु नाम लेने में स्वाद आने लगे, रोम रोम खड़े होने लगे, जिह्वा से नाम जपते हुए अश्रुधारा बहने लगे, हृदय विकल हो जाए, तो बाबा कहते हैं इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। ध्यान दीजिए, जब हृदय में प्रभु का नाम चल रहा है, जिह्वा में एक अद्भुत स्वाद आ रहा है नाम का, शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, हृदय विकल हो रहा है प्रभु के लिए, बाबा कहते त्रिभुवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। और ये नीचे का सूत्र ऊपर का बताया, ये होता कैसे है? भगवत विग्रह दर्शन, भगवत प्रेमी संतों का दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद, भगवत भक्तों का संग, और जिसकी भी सेवा हम करें भगवत भाव से करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नाम जप करें, विवेक पूर्वक संग करें, कहीं हमारा समय और जीवन बर्बाद करने वाला कुसंग ना हो जाए। ये बड़ा अमूल्य जीवन है। आज आप स्वस्थ हैं, कल हो सकता है कि आप ऐसे न रहें। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, दुर्घटना विपत्ति दुख दूर है, तब तक अभ्यास कर लो, मन नामाकार हो जाए, चित्त निरंतर नाम चिंतन में लगे, हमारा हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा ये माया प्रपंच रौंद देगा। मान लीजिए यहां कोई तुम्हारा नहीं है, ये बीच में मिला हुआ बाजार केवल तुम्हारे समय को भगवत विमुख करके नष्ट करने के लिए है। चतुर खिलाड़ी हो तो इसी बाजार में रहते हुए प्रभु का स्मरण करके असंग हो जाओ, किसी भी संग का दोष तुम्हारे ऊपर ना चढ़े और निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।